साल के अंत में होने हैं बिहार में विधानसभा चुनाव और उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अजय आलोक जी। अजय जी, महागठबंधन को लेकर भी सबसे पहला सवाल तो यही बन रहा है कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये तो चुनाव के बाद बैठ के तय करेंगे ना कि कौन बनेगा सीएम। तेजस्वी के नाम पर जब जो सवाल पूछा गया तो सरकार बनाने का दूर दूर तक इनको अंदेशा नहीं है। ये सोच रहे हैं कौन बनेगा सीएम। ये महागठबंधन नहीं है, ये महाठग बंधन है। और यहाँ एक ठग अपने आप को दूसरे से बड़ा ठग समझता है। तो जब बड़ा ठग और छोटे ठग में लड़ाई हो तो ठगों का नेता कौन बनेगा, बहुत मुश्किल चॉइस है। तभी तो 6-7 महीने बचे हैं, देखिए कितना पानी उठ रहा है। लेकिन सवाल यही था कि जो है अगर जीतते हैं तो क्या तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि आरजेडी यही कह रही है कि वही जो सीएम का चेहरा है। लेकिन महागठबंधन में एक सहमति नहीं है। भाई अगर किस प्रश्न कहाँ आता है, कोई वैकेंसी नहीं है। एनडीए 225 2025 यही होने जा रहा है। इन लीडर ऑफ अपोजिशन लायक भी सीटें नहीं आएंगी किसी दल के पास। ये आपको मैं आज लिख के दे रहा हूँ। बिहार में जगह जगह होर्डिंग्स लग गए हैं कि उम्र दराज लोग नहीं चलेंगे। बिहार युवाओं की बात करता है। वहाँ पर टायर्ड और रिटायर्ड सीएम नहीं चाहिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि लालू जी की उम्र तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा है। तो तेजस्वी को ये काम घर से शुरू करना चाहिए। लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी से हटा के घर बैठा देना चाहिए। राबड़ी देवी को विधानमंडल दल का नेता से हटा देना चाहिए, घर बैठा देना चाहिए। तब बाकी ज्ञान करें। ज्ञान देने से पहले उस ज्ञान का प्रयोग अपने घर में करना बहुत जरूरी होता है, तब उस ज्ञान की उपयोगिता होती है। ये सब मानते हैं। ये सबके बीच में तेजस्वी यादव ने एक और बात कह दी है एक सम्मेलन में। उन्होंने कहा है कि कोई सीएम से पूछे कि मंत्रियों का नाम, विभागों के नाम, ये उनको जो शायद नहीं याद होंगे। और इतना ही नहीं, कोई डिप्टी सीएम का नाम भी पूछे तो सीएम कागज देकर ही बताते हैं। कल विधानसभा में सीएम ने 1993 की 94 की बहुत सारी बातें बताई। लगता है तेजस्वी जी ने सुना नहीं कि कैसे लालू प्रसाद अति पिछड़ों का विरोध करके उनका आरक्षण खा रहे थे और क्यों नीतीश जी अलग हुए थे। उसके बावजूद भी नीतीश जी के ज्ञान पे सवाल उठा रहे हैं। इसको कहते हैं ऊपर का माला खाली होना। ये सब में हो चुका है। तेजस्वी और राहुल गांधी में एक सिमिलैरिटी है, लैक ऑफ ग्रे मैटर। लेकिन बेरोजगारी और गरीबी में नंबर 1 है। किसानों की आय में सबसे फीसदी है। मौजूदा सरकार से सब परेशान हैं, लगातार हमलावर हैं मौजूदा सरकार के ऊपर, बीजेपी और जेडीयू गठबंधन एनडीए की सरकार के ऊपर। भाई देखिए, वो विपक्ष में है तो स्वाभाविक है हम पे हमलावर रहेंगे। लेकिन जनता का क्या है? जनता देख रही है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार में क्या क्या विकास के काम हुए हैं। बिहार में एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ बिजली नहीं है, एक भी घर ऐसा नहीं है जहाँ पानी नहीं है, एक भी ऐसा गाँव नहीं है जो रोड से कनेक्टेड नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है। तो ये सब चीज़ देख के जंगल राज वालों को समस्या हो जाती है ना। इन लोगों को ये सब विकास से कोई मतलब नहीं है। और महिलाओं को 2500 रुपये देने का जो घोषणा की है, लगता है क्योंकि वो तो जो है ये भी कह रहे हैं कि बजट में तो महिलाओं को कुछ मिला ही नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपये महिलाओं को देंगे हम। ऐसा है, पहले कहते हैं कि बिहार गरीबी में सबसे पीछे है, पहले कहते हैं बिहार बेरोजगारी में सबसे पीछे है। उसके बाद ये 2500 कहाँ से दे देंगे? जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि बिहार का रेवेन्यू सोर्स क्या है। ये आदमी कह रहा था बजट के बाद कि बिहार का अपना रेवेन्यू नहीं है। और ये आदमी डिप्टी सीएम था 17 महीने तक। दुर्भाग्य है ना बिहार का कि बिहार का सेल्फ रेवेन्यू 59,000 करोड़ का है। ये इसको नहीं पता और ये काम करेंगे सीएम बन के। तो ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है, कहना है बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का। और साफ तौर पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.